Hello, good morning students. Today we are going to start the second part of integration. In this part we will discuss the short trick of integrations. तो जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम लोग इजी मेथड से और किस प्रकार हम 10 to 15 सेकंड में क्वेश्चंस को कवर करते हैं वो ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहला जो पार्ट है हमारा जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने अप टू 10 टाइप्स जो 10 टाइप के डिफरेंशिएशन है उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी। अब टाइप 11 है तो देखिएगा 11 टाइप में रूल समझिएगा। पहले कोई भी आज का जो कॉन्सेप्ट है आज हम पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिन क्वेश्चंस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने में काफी टाइम लगता है उसको हम 10 से 15 सेकंड में कैसे करते हैं। तो पहला रूल क्या है कि कोई दो फंक्शन मेरे पास प्रोडक्ट में है, एक तो एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर ax, एक साइन फंक्शन है। तो इसका आपके पास कभी भी इंटीग्रेशन आ जाए तो आप लोग कैसे करोगे, उसका डायरेक्ट रूल होता है e रेज़ टू पावर ax, मतलब जो ये रहेगा वो एज इट इज रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a क्या है, जो यहां पर जो e की पावर का जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, और b क्या है जो यहां पर जो साइन के अंदर एंगल में जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा उनका दोनों का स्क्वायर का सम। फिर होगा a ये साइन bx प्लस c माइनस d बाई dx करेंगे किसका, साइन bx प्लस c। या फिर अपन सीधा भी लिख सकते हो साइन bx प्लस c का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का कोस bx प्लस c और एंगल bx का b हो जाएगा। तो या तो ये याद रख लो या ये याद रखो, आसान है दोनों। तो आपको ये रूल अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं आपको अब देखो इसके क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आया, आपको अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ए कंपेयर करो। मुझे ये बताओ यहां से ए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में ए 2 है, बी क्या है, बी है 7। समझ गए। तो देखो ये हमने इससे कवर कर लिया। अब आप लोग देखो चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, जैसे मैं उसमें रख देता हूं तो क्या आएगा यहां से देखो अगर सी बोले तो सी पूछ ले तो सी क्या है, 0 है, क्योंकि यहां होता है 7x प्लस कुछ भी नहीं तो 0 लिख सकता हूं मैं ये वाला। तो सी क्या है, 0। तो यहां इस रूल में रख लीजिए, ये मैंने सोल्व करके यहां तक पहुंचाया है। तो क्या होगा, ए क्या है, ए 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा, ए क्या है, ए 2 साइन bx, b मतलब 7x और c क्या है 0, तो 0 लिख दो। समझ गए। फिर माइनस b क्या है 7 cos bx 7x प्लस 0। इट मींस इसका आंसर क्या आया, e रेज़ टू पावर 2x, इनको ऐड कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो 4 प्लस 49 ये क्या आएगा, 2 साइन 7x माइनस 7 कोस 7x। तो आपके पास आंसर ये यहां से लिख सकते हो, e रेज़ टू पावर 2x 49 प्लस 4 53, 2 साइन 7x माइनस 7 कोस 7x। तो ये हमारा इजी सॉल्यूशन है, बड़ा ही सिंपल है, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, आपके पास ये आ जाए तो सबसे पहले आपको कंपेयर करना है इस क्वेश्चन में। तो बताओ ए क्या है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसकी पावर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये ए है 7, बी क्या है ये है 9 एंड सी क्या है 2। किस में रखोगे, उसमें रखो। तो क्या आएगा आंसर, e रेज़ टू पावर a 7x बाई a 7 का स्क्वायर b 9 का स्क्वायर। फिर ये क्या होगा 2 साइन, सॉरी ए है, ए की वैल्यू क्या है 7 साइन, फिर bx प्लस सी मींस यही एंगल लेना है 9x प्लस 2। फिर माइनस बी क्या है 9, फिर वो कोस क्या 9x प्लस 2, यही मतलब दोनों में याद ध्यान रखो ये एंगल दोनों में एज इट इज आएगा, पहले में साइन दूसरे में क्या आएगा कोस। समझ गए। और यहां ए लिखोगे यहां बी लिखोगे, सिंपल बात ये है। और प्लस सी लिखना ना भूले, ये आएगा प्लस सी, ये हर के साथ आता है प्लस सी, यहां भी प्लस सी, ठीक है ना। इन सब में क्या आएगा प्लस सी, इस फॉर्मूले के साथ भी आएगा, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम हर एक नंबर के साथ लगाते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, बड़ा ही सिंपल काम था और टाइप बड़ी सिंपल थी। अभी देखो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट टाइप नंबर 12 है। यहां से टाइप नंबर 12 है, मैं ये सब क्लियर कर देता हूं। तो टाइप 12 में क्या है, आपको साइन का बताया है मैंने,
अभी इसी प्रकार मैं आपको कोस का बताऊंगा। तो कोस का क्या होता है वो सिंपल देख लीजिए। कोस के अंदर देखो ये सिर्फ ये चेंज होना है, ये यहां से ये चेंज होना है, और ये मैं भी ये भी चेंज कर देता हूं। तो आप लोग देखिएगा यहां से, देखो ये आपको पता है कोस के सिर्फ यहां पे आएगा कोस, टाइप नंबर 12 में यहां कोस आएगा। तो बच्चों क्या करोगे, सिंपल काम है, यहां तो आएगा, क्या आ जाएगा, कोस ए कोस बी एक्स प्लस सी माइनस डी बाई डी एक्स, किसका, कोस बी एक्स प्लस सी का। तो आपको पता है इसको सिंपली प्लस सी लिखना, ना बोले हर जगह करना है वो, तो इसको लिख सकते हो ए कोस बी एक्स प्लस सी माइनस, क्या कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन बी एक्स प्लस सी, और यहां से बी एक्स का बी, और ये प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें। तो ये याद रहे, ये सी देखो, अगर आपको सी इसमें मिल रहा है तो आप के लगा दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने के ले लिया, समझ गए ना, क्या ले लिया हमने, के, क्योंकि सी इसके अंदर है तो आपको कंफ्यूजन ना होता कि आप वैल्यू रख दोगे, नहीं तो समझ गए। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर एक क्वेश्चन आपके पास गिवन में है कि मान लीजिए ये है इंटीग्रेशन भाई e रेज टू पावर 3x साइन, सॉरी कोस का बनाना है ना, कोस x, यही है, इसका इंटीग्रेशन करना हो। तो बच्चों सबसे पहले आप कंपेयर कर लो, बताओ यहां से a की वैल्यू क्या है, a बच्चों 3 है, समझ गए ना, बोलो b क्या है, b को देखो यहां कोस है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस x प्लस 0, एक ही बात है। तो b की वैल्यू कुछ भी नहीं, तो 1 तो है, b 1 है, और c क्या है, 0 है, c क्या है, 0 है। तो आप लोग इसको सोल्व करिएगा, जैसे आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो वहां से रखो, क्या आएगा, e रेज टू पावर a 3x अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस b 1 का स्क्वायर, फिर a क्या है 3 कोस, b क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 0, ये प्लस b क्या है 1 साइन, b क्या है 1 इंटू एक्स प्लस 0। तो आपके पास आया क्या, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा सकते हो या k लगा सकते हो, e रेज टू पावर 3x, देखो 3 3 9 प्लस 1 ये आ जाएगा 10, आपके पास क्या आया 3 cos x प्लस sin x। तो ये इसका आंसर आ गया, बड़ा ही इजी आंसर है, और इजी वे से हम कर सकते हैं, सिंपल तरीका है करने का, समझ में आ गया होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको इन इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखता हूं मैं, मान लीजिए आपके पास आ गया, ये आ गया e रेज टू पावर 4x कोस, ये आ जाए माइनस 4x प्लस 2, ये आ जाए इंटू dx, ये आ गया। तो आपको कंपेयर करना है, बताओ a क्या है, a 4 है, b क्या है माइनस 4 है, c क्या है 2 है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में रखें, क्या होता है e रेज टू पावर a क्या है 4x अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, फिर क्या है a 4 कोस, ये bx प्लस सी मींस ये एंगल ही पूरा का पूरा लिखना है, माइनस 4x प्लस 2, फिर क्या है प्लस b, यही है प्लस b क्या है माइनस 4 साइन bx प्लस c, bx क्या है बोलो, ये सेम एंगल, एंगल जो है दोनों में एंगल लेना है। देखो सिंपल बात है, आप घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहां पर कोस एंगल एज इट इज, यहां पर साइन एंगल एज इट इज, यहां a यहां b, ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरा, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये बातें हैं। तो आप लोगों को सोल्व करोगे, ये तो 4x 16 प्लस 16 32, और ये क्या आएगा 4 कोस माइनस 4x प्लस 2 माइनस 4 साइन माइनस 4x प्लस 2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो, 4 इससे बाहर निकाल लो, तो e रेज टू पावर 4x 32 इंटू 4 क्या आएगा कोस माइनस 4x प्लस 2 माइनस साइन माइनस 4x प्लस 2 प्लस c। तो इस टाइप से हम 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो इजीली हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आपको मैंने 2 टाइप्स बताई है, और बड़ी ही इजी टाइप्स है और सिंपल टाइप्स है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट रूल नंबर 13, टाइप नंबर 13। देखो टाइप नंबर 13 करें हम लोग, बड़े इजी टाइप है और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है। तो आप लोग देखिएगा, तो देखिए टाइप नंबर, ये कौन सी टाइप है, ये मेरी टाइप नंबर 13 टाइप्स है। आप इसके अंदर क्या करोगे बच्चों, देखो
आपके पास किस टाइप का रूल है ये, x रेज टू पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स dx। इट मींस कोई भी जो पावर ऑफ x है वो मल्टीप्लाई में फंक्शन x ऑफ x आएगा। फंक्शंस कौन कौन सा आ सकता है, या तो एक्सपोनेंशियल आए, या साइन आए, या कोसाइन आए। समझ गए। तो आप क्या करोगे, तो ऐसे के निकालने के लिए बड़े सिंपल मेथड है। क्या करोगे, जो इसका है इसका करना डिफरेंशिएट। क्या करना है, डिफरेंशिएट सक्सेसफुली, और इसका करना है इंटीग्रेट। कंटिन्यूसली या जो भी मेरे पास है, समझ गए, डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट सक्सेसिवली। अब जब डिफरेंशिएट करो, साइन क्या करोगे, अल्टरनेट कैसा, पहला प्लस, फिर कैसा, पहला प्लस का साइन लोगे, फिर साइन कैसा लोगे बताओ इसके अंदर, फिर माइनस, फिर क्या प्लस, फिर क्या माइनस, फिर क्या, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस। इस टाइप से साइन चलते रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। याद रहे सबसे पहले x जो ये रहेगा x का फंक्शन, उसको एज इट इज लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म में। फॉर फर्स्ट टर्म राइट x की पावर n एज इट इज। समझ गए। अब आपको देखो, मैं चाहूं तो सिंपली जो क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, बड़ा इजी है, आप करके देखोगे बहुत आसानी से हो जाएगा। चाहो तो आप इधर रख सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इसमें d और इसमें लिख दिया e। d मींस क्या है, डिफरेंशिएशन, i मींस इंटीग्रेशन। पहले मैंने रख दिया क्या, x की पावर 3, और ये क्या है, साइन ऑफ x। समझ गए। तो आप लोगों को बनाना है, आपको पता है साइन का तो पता ही है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यहां से यहां डेरिवेटिव कर दो, इधर एक साइड डेरिवेटिव मैंने कर दिया, x क्यूब का 3x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, डेरिवेटिव कर दिया ना, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर का 6x, 6x का 6, और फिर 6 का डेरिवेटिव 0। तो आपने इजीली कर दिया, तो आगे नहीं कर सकते, इतना ही आएगा इसका। उसके बाद आप लोग देखिएगा इसके अंदर, यहां से करो इंटीग्रेशन, आई मींस इंटीग्रेशन साइन का। बोलो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, आप लिख दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का होता है कोस, फिर कोस का साइन, फिर साइन का माइनस माइनस प्लस कोस, फिर कोस का इंटीग्रेशन साइन एक्स। तो इस टाइप से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, और आगे करना चाहो इतना ही काफी है। अब पता है क्या करोगे, आपको इस टाइप से मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करने हैं आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई इससे, इसको मल्टीप्लाई इससे, इसको मल्टीप्लाई इससे, इसको मल्टीप्लाई इससे। और साइन का मैंने बता दिया, पहले के साथ कैसा साइन, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे होगा। समझ गए कि नहीं। आगे ये भी कर सकते हो, आप करना चाहो तो, अगर आपका मन हो कि जी हम तो और आगे करेंगे, तो आप कर सकते हो कि आपको पता है यहां से हम लोग देखिए इंटीग्रेशन जो रहेगा, आपको पता है साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस। तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए। तो अब आप देखिएगा यहां से, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा प्लस का साइन, लिखूंगा क्या लिखूंगा, एक्स क्यूब एज इट इज। मैंने बताया था ना, सबसे पहली टर्म एज इट इज रखी जाएगी, फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कोस, फिर साइन कैसा, माइनस 3x स्क्वायर, फिर क्या, इसका इंटीग्रेशन, मतलब मल्टीप्लाई कर तो दिया इंटीग्रेशन, इसको किससे, माइनस साइन से, फिर प्लस 6x, इसको किससे, कोस से, फिर क्या माइनस 6, इसको किससे, साइन से, फिर क्या 0, इसको किससे, माइनस कोस से, और प्लस क्या, c लगाएंगे। तो आपके पास आया क्या, माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स, प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, फिर प्लस 6x कोस एक्स, माइनस 6 साइन एक्स, और ये तो 0 मतलब लिखो प्लस c। तो इस टाइप से हमारा ये
आ गया है जो बड़ा ही सिंपल है, और ये इसका इंटीग्रेशन आपने बहुत आसान 10 से 15 सेकंड में आप इजीली कर लिया। और वैसे अगर आप करते हो तो काफी टाइम लगाओगे। मैं आपको करके बताऊं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आपने वैसे तो मैंने जो वीडियो जो उसके अंदर करवाया, पर आप देखो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। अगर आप इसको कंप्लीटली सोल्व करोगे तो आइलेट वाला यूज करोगे, इंटीग्रेशन आइलेट, पहले अलजेब्रिक फिर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो कैसे करोगे, एक्स क्यूब एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, बाहर बी डी एक्स। तो क्या आएगा, एक्स क्यूब साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², 3 बाहर ले लिया, साइन का क्या होगा माइनस कोस, तो माइनस माइनस बाहर हो गया प्लस। क्लियर, मैं तो स्टेप काट के बता रहा हूं तब इतना टाइम लगेगा। फिर इसको फर्स्ट फिर सेकंड, तो ये आएगा माइनस एक्स क्यूब कोस एक्स प्लस 3, क्या करोगे x² एज इट इज डायरेक्ट करके बता दूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कोस का होता है माइनस साइन, सॉरी साइन, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² 2x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन एक्स dx। समझ में आया, फिर ये फर्स्ट फिर सेकंड, मतलब आप करते रहोगे तो काफी टाइम लग जाता है इसमें। ये 3x² साइन एक्स, माइनस 3 को 2 से क्या माइनस 6, फिर x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्या होगा, साइन क्या होगा माइनस कोस, डेरिवेटिव ऑफ x 1, इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस कोस, फिर अगेन इंटीग्रेशन इसका करो। तो काफी लंबा काम है, और इस मेथड से आप इजीली सिंपल वे में टाइम कम लगेगा आपको, समझ गए। तो इस प्रकार आप करोगे। तो उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो मैं लिखता हूं, ये है x⁴ cos x या cos 2x dx, ये आ गया, समझ गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा ही सिंपल मेथड है, आपको सिर्फ ये दोनों चेंज करने हैं और यहां से और कुछ चेंज नहीं करना। देखो मैं आपको करके बताता हूं, इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन वही है, क्रॉस में करेंगे, हमारे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखी जाएगी। तो बच्चों आप लोग देखिएगा किस टाइप से हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन किसका करना होता है, इसका तो क्या करना है डिफरेंशिएशन, और इसका क्या करना है इंटीग्रेशन। आपको पता है कि नहीं पता, ये बात मैंने पहले बताई थी। तो यहां लिख दो x⁴, यहां मैंने लिख दिया x⁴, और यहां लिख दिया cos 2x, लिख दिया। अब बताओ डेरिवेटिव करो, x⁴ का डेरिवेटिव 4x³ कर दिया। फिर हम कहें भाई फिर अगेन डेरिवेटिव बोलिए, 4x³ का डेरिवेटिव 12x², फिर 12x का डेरिवेटिव 24x, फिर 24x का डेरिवेटिव 24, और 24 का 0, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, समझ गए, 0 आते छोड़ देना है। या cos 2x का इंटीग्रेशन, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है sin 2x × 2, फिर उसके बाद में sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x, और 2 × 2 होता है 2 पहले से तो 4, फिर अगेन इंटीग्रेशन cos का sin 2x, 2x का 2 होता है तो 2 को 4 से करेंगे 8, अगेन माइनस किसको sin 2x का माइनस cos 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और इंटू 2 होगा तो 8 × 2 16, अगेन cos का इंटीग्रेशन sin 2x, और एंगल 2x का 2 होता है, 2 को 16 से करेंगे 32, इस टाइप से आ गया। अब आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई लिखना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई लिख सकते हो। देखो यहां से क्या करोगे, पहला प्लस लिख दोगे, पहला प्लस, आंसर लिख रहा हूं x⁴ × 2 sin 2x, फिर माइनस फॉर्मूले का 4x³ इंटू माइनस, देखो इसको इससे कर रहे हैं -4 cos 2x, फिर प्लस 12x² इंटू -8 sin 2x, फिर कितना -24x इंटू 16 cos 2x, फिर प्लस 24 इंटू 32 sin 2x।
अब जीरो को इससे करें तो जीरो आएगा, सीधा प्लस क्या लगा लो, सी लगा दो। तो इसको सोल्व कर दो, कितना आएगा आंसर भाई, यहां से आएगा, देखो साइन अल्टरनेट लिखा है, पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, समझ गए। तो ये कितना आएगा 2x की पावर 4 साइन 2x प्लस 16x क्यूब कोस 2x माइनस 96x स्क्वायर साइन 2x, फिर माइनस 24 को 16 से कर लेना x कोस 2x और प्लस 24 को 32 से करना साइन 2x और प्लस c। ये मेरा आंसर है इसका। और आप कैसे करोगे, कम से कम इसमें आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, बट इस मेथड से आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो मैंने क्वेश्चंस अब तक करवाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो एक टाइप आपको और बताता हूं, बड़ी अच्छी टाइप है। देखो वैसे अगर आप देखो तो ये टाइप अगर आप चाहो तो इसी के अंदर कवर अप कर सकते हो। अगर आपके पास मैं क्वेश्चन बताता हूं, बड़ा सिंपल है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, समझ गए, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है और उसके साथ में कोई भी इस टाइप से कोई फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में क्या आ रहा है आपका, ये कोई भी सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ये रूल लगा सकते हो। आपको पता है e की पावर, बट पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन कभी चेंज नहीं होता है, समझ गए ना। तो आपके पास रूल क्या है, रूल जो अगर मैं बताऊं ये रूल, तो रूल हमारे पास ये है, मैं रूल लिख देता हूं आपका, आप सीधा इसको डायरेक्ट कर लेना। रूल ये है, कोई भी फंक्शन मेरे पास आ रहा है, रूल देखो, एक्सपोनेंशियल x की पावर n dx, यही है, समझ गए। तो क्या होगा, सीधी सी बात है, ये एक्सपोनेंशियल एज इट इज, और यहां करना है, क्या करना है, साइन अपोजिट, टेक अल्टरनेट साइन, टेक अल्टरनेट साइन, अल्टरनेट साइन, टेक अल्टरनेट साइन एंड डेरिवेटिव x की पावर n सक्सेसिवली। ये याद रखना है आपको, समझ गए कि e की पावर x एज इट इज। ये रूल आप चाहो तो लिख सकते हो कि टाइप नंबर कौन सी है, ये 14 टाइप्स है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू x की पावर n dx, तो e की पावर x, तो क्या करेंगे, टेक जो अल्टरनेट साइन लेंगे, अल्टरनेट पहले प्लस माइनस, फिर जो डेरिवेटिव सक्सेसफुली करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे हम, x की पावर n का डेरिवेटिव। तो मैं आपको करवाता हूं, तो इसका आंसर आपके पास क्या आने वाला है, बड़ा ही सिंपल आंसर, आप देखिएगा यहां से। देखो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भाई e रेज टू पावर x एज इट इज, प्लस सी आपको हर में लिखना पड़ता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे, सबसे पहले प्लस का साइन लेना है, क्या, x की पावर 5 सबसे पहले एज इट इज रखनी है, ये ध्यान रखिए, सबसे पहले x की पावर 5 हम एज इट इज रखेंगे, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4, फिर प्लस 5x की पावर 4 का डेरिवेटिव 20x क्यूब, फिर माइनस 20x क्यूब का डेरिवेटिव 60x स्क्वायर, फिर प्लस 60x के का डेरिवेटिव 120x, फिर माइनस 120x का 120, बस प्लस c। तो इस टाइप से हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। एक क्वेश्चन में और करके दिखाता हूं, मान लीजिए आपके पास आता है क्या, e रेज टू पावर x इंटू, आपके पास आ गया, ये आ जाएगा, मान लीजिए आपके पास आ गया x की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों क्या करोगे आप इंटीग्रेशन के लिए, e रेज टू पावर x एज इट इज, सक्सेसिवली डेरिवेटिव x की पावर 4 एज इट इज, फिर प्लस पहले लिखा, फिर माइनस x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, फिर प्लस 4x क्यूब का 12x स्क्वायर, फिर माइनस 12x स्क्वायर का 24x, फिर प्लस 24x का 24, अब 24 का जीरो मत लिखो, प्लस c। बड़ा सिंपल मेथड है। तो हमने आपको बताया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस आपको बताए हैं। अब हम लोग कुछ लॉ ऑफ कैंसिलेशन से बताएंगे, वो भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड होगा। तो आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।